क्या हमारे देश के पॉलिटिक्स में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो गया है? यह सवाल कुछ दिनों से बड़े जोरों शोरों और ताकत से खड़ा हो रहा है। कारण है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इंस्टाग्राम हैंडल पर इस पार्टी के लगभग अभी 23 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट इन दिनों इन्हीं के बारे में हो रहा है। कमाल ये है कि कोई भी इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और मैं भी करने वाला था। पहली बार में देखने से अच्छा लग रहा था कि हमारे देश के युवा और बेरोजगारों के लिए आखिरकार कोई आवाज तो उठा रहा है। लेकिन जब इनके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में जानकारी जुटाना चाहा तो मैं भी एक बार के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस पार्टी के जो फाउंडर हैं अचानक उन्होंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया, जिसमें उनके द्वारा जानकारी देते हुए लिखा गया था कि वो 2021 तक आम आदमी पार्टी के साथ एज अ डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे काम करते थे और फिर 2024 तक दिल्ली सरकार के लिए भी वो काम कर रहे थे। और फिर अमेरिका जाने से पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं जिंदगी भर आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सैनिक बनकर रहूंगा। उधर सोशल मीडिया पर मनीष सिसोदिया जी भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखे, लेकिन वो इस पार्टी को प्रमोट करते हुए वीडियो में ऐसा दिखा रहे थे कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत को पर्सनली जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे और उन्हें ये पार्टी के बारे में पता चला। वहीं फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वीडियो बनाते हुए कहा कि ये पार्टी बस एक अकेले लड़के ने बनाई है जो कि बहुत पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करता था। अब राठी जी 2024 तो इतनी भी पुरानी बात है नहीं, शायद 2 ही साल हुए हैं अभी, और इसे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये सब एक ही हैं। ईमानदारी से कहें तो हमारे युवाओं के साथ ये मजाक को देखकर पर्सनली मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ। इसलिए इस कहानी का पूरा सच इस वीडियो के जरिए मुझे लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। तो आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी कोर्ट में एक हेयरिंग में बैठे थे, जहां पे एक वकील साहब खुद को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए दलील दे रहे थे और अपनी दलील को रखते हुए जज साहब के सामने वो वकील साहब अलग अलग बातें रख रहे थे। वकील साहब की दलील सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेकार घूमते रहते हैं और जब इनको कोई जॉब नहीं मिलती तो ये कभी मीडिया में पहुंच जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं और कभी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये लोग एक तरह से कॉकरोच की तरह हैं जो हर जगह फैल जाते हैं। और फिर बाद में सीजेआई साहब क्लेरिफिकेशन देने तो आए कि मेरा मतलब ये नहीं था कि हर युवा कॉकरोच है, मैं तो बस फेक डिग्री वाले लोगों की बात कर रहा था। लेकिन तब तक तो रायता फैल चुका था। 16 मई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के एक दिन के बाद अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया और लिखा कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और साथ में उन्होंने एक पार्टी की भी अनाउंसमेंट कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत अभी अमेरिका में है। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे और जब तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी अभिजीत उनके लिए काम कर रहे थे। और ये सारी बातें अभिजीत के ही लिंक्डइन अकाउंट में मेंशन है। इनके कुछ पुराने ट्वीट्स भी हैं जिसमें ये सारी चीजें पोस्ट करते थे। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट नया बना था तो किसी को भी इसके फाउंडर के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था। लोगों को लगा कि फाइनली यूथ की आवाज उठाने वाला फाइनली कोई अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बन रहा है। हमें भी ये देखकर अच्छा लगा कि फाइनली यूथ की आवाज उठाने के लिए कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म आया जो शायद अनबायस्ड होगा और यूथ की आवाज सीरियस मुद्दों पर सही तरीके से उठाएगा। क्योंकि जब हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ तो उसे देखकर हम सब युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था और देखते ही देखते इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर लगभग 23 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ गए और माहौल ऐसा बन गया कि सच में लगने लगा कि भाई सच में कुछ बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। सोशल मीडिया पे कंपैरिजन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने अभिजीत दीपके को रेवोल्यूशन फिगर के रूप में देखना शुरू कर दिया और वहीं कुछ लोग तो यहाँ तक मानने लगे कि ये हमारे जमाने का अन्ना हजारे है, ये तो जेन्युइन वॉइस ऑफ यूथ है। और सभी युवा बड़ी मात्रा में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ पैटर्न सामने आने लगे। लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया कि अभिजीत दीपके ने अपना लिंक्डइन अकाउंट डिलीट कर दिया। फिर लोगों को पता चला कि अभिजीत 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग में इन्वॉल्व थे। इससे पहले वो महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल संभालते थे। वहीं इनका स्टैंड दिल्ली सीएमओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी रहा है और अपने पुराने ट्वीट्स में ये खुलकर आम आदमी पार्टी के लीडरों की जमकर तारीफ किया करते थे और पार्टी के लीडरों के प्रति अपनी काफी लॉयल्टी भी दिखाया करते थे। अमेरिका जाने से पहले अभिजीत ने मनीष सिसोदिया के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं भले ही अमेरिका जा रहा हूँ
लेकिन मैं पूरी जिंदगी आम आदमी पार्टी का एक सच्चा सिपाही बनकर रहूंगा। ये देखकर कहीं न कहीं लोगों को लगने लगा है कि एक बार फिर से उनके साथ वही वाला प्रैंक हो रहा है जो साल 2012 में अरविंद केजरीवाल जी ने किया था आम आदमी पार्टी बनाते हुए। और उसके बाद केजरीवाल जी ने अपने किए हुए वादों से यू टर्न की तो एक झड़ी लगा दी थी। आज जो लोग राघव चड्ढा के जिस बात पे मजाक उड़ाते हैं, एग्जैक्टली वही तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया था। जिस कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव को अरविंद केजरीवाल चोर बुलाते थे, जिसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की थी, बाद में जाकर वो उन्हीं पार्टियों के गोद में बैठ गए। ये अपने किए हुए हर एक वादे से पीछे हट गए। और आज जब फिर से लोगों को लगा कि यूथ लेड मूवमेंट शुरू हो रहा है जो आने वाले समय में सबको अकाउंटेबल ठहराएगा, जो अनबायस्ड होगा, आज वो भी आप 2.0 बनता हुआ दिख रहा है। अब कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि अगर ये आम आदमी पार्टी के लिए पास्ट में काम करते थे तो इस बात से अभी क्या फर्क पड़ता है? अभी हो सकता है उनकी विचारधारा बदल गई हो। तो उनका जवाब है कि देखिए, अगर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती तो इसे छुपाने की भी कोशिश नहीं होती। अभिजीत 5 साल पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, ये बात तो लगभग हर किसी ने बोली है, लेकिन खुद अभिजीत के लिंक्डइन प्रोफाइल में ये बात साफ लिखी है कि वो साल 2024 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे थे। फिर इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और अभिजीत अगर सच्चे हैं तो उन्हें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और वहीं मनीष सिसोदिया भी इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हुए ये नहीं कह रहे हैं कि वो अभिजीत को पहले से जानते हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि इस पार्टी के बारे में तो उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है। जबकि अभिजीत इनके साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि मैं आपका सच्चा सिपाही हूँ। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अगर ये सच दिखने लग जाए तो वो ये बोल सकते हैं कि आप तो आम आदमी के पेड पपेट हो और इसीलिए अनबायस्ड दिखने का ड्रामा करना और आम आदमी पार्टी के साथ इनके रीसेंट लिंक को छुपाना इनके लिए जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन पे ट्रस्ट कर सके। वैसे भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने अनबायस्ड दिखने में तो पीएचडी कर रखी है। इनके वीडियो एडिटर अचानक से अनबायस्ड ई फोटोमेंट क्रिएटर बन जाते हैं, तो वहीं इनके लीडरों के बच्चे विदेशों में बैठकर अनबायस्ड न्यूज क्रिएटर बन जाते हैं। द लॉजिकल इंडिया जो पेज है, कभी जाके उस पेज का पुराना नाम देखना, आपको शौक लगेगा। और कहीं न कहीं उसी कड़ी में ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक नई फिल्म बनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद पंजाब के लिए खुद को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहती है और वहां पर चुनाव जीतने के लिए वो अपना सब कुछ झोंक देंगे, ये बात तो पक्का है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि पंजाब इलेक्शन के लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कोई डिजिटल कैंपेनिंग की तो तैयारी नहीं की जा रही है। अब चलो एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि ये लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है और ये सच में युवाओं के लिए एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है, तो पंजाब में जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, अगले साल फरवरी में वहाँ इलेक्शन है और पंजाब का फिजिकल डेफिसिट काफी हाई है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी की भी कुछ खास अच्छी इमेज नहीं है। तो हमारा कॉकरोच जनता पार्टी से सीधा सवाल है कि पंजाब के इलेक्शन में क्या आप आम आदमी की सरकार से सवाल पूछेंगे और पंजाब के अंदर आप बदलाव की डिमांड करेंगे? सिंपल हाँ या ना में इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं उन्हें अभी भी लगता है कि ये प्लेटफॉर्म अनबायस्ड प्लेटफॉर्म है जो हमारे देश के यूथ की आवाज उठाने के लिए बनाया गया है। इनके इंस्टाग्राम पर अभी लगभग 23 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। वहीं जैसे ही इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर की संख्या भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हुए तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि देखो हमने बीजेपी को इंस्टाग्राम पर हरा दिया। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब यूथ की आवाज उठाने वाले किसी भी सीरियस प्लेटफॉर्म पर ऐसी बेवकूफी वाली चीजें पोस्ट होना काफी बचकाना लगता है। ऐसे देखा जाए तो पुनीत सुपरस्टार के फॉलोअर तो राहुल गांधी से भी ज्यादा हैं और सिंगर नेहा कक्कड़ के फॉलोअर अरिजीत सिंह से भी ज्यादा हैं। वहीं विराट कोहली के फॉलोअर तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हैं। तो फिर इस हिसाब से तो विराट कोहली को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के भी भारतीय जनता पार्टी से इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन वो चुनाव तो एक भी स्टेट में जीत नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको देश में कुछ सीरियस चेंज लाना है तो ये फॉलोअर्स के गेम से बाहर निकलना होगा। हाँ, लेकिन फॉलोअर बढ़ाने से एक चीज हो सकती है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का डिजिटल कैंपेन अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और देश के युवाओं को भी आसानी से भड़काया भी जा सकता है और आसानी से लोगों का डेटा कलेक्ट करके उसे एनालिसिस किया जा सकता है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अलग अलग गूगल फॉर्म लॉन्च करके लोगों के मोबाइल नंबर, नाम, एज, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें कलेक्ट करना शुरू भी कर दिया है।
और हमारे देश के आईबी यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो ने ये सब देखते हुए एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी है, जिसमें उन्होंने सरकार को ये बताया ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो भड़काऊ हो सकती है और यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया। और ये सारी बातें इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। और वहीं कुछ ही महीनों पहले अलग अलग देशों में जेनजी रेवोल्यूशन के नाम पे जो हुआ है उसको देखकर हमारी देश की एजेंसियां सतर्क हैं, स्पेशली जब अभिजीत दीपके खुद यूएस में बैठकर ये सारी चीजें इंडिया में कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जेनजी के जो भी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं या तो उनकी शुरुआत देश के बाहर से हुई है या तो फिर इनकी शुरुआत तो सही नियत से हुई है, लेकिन फिर बाद में इसको हाईजैक करके वॉलेंट बना दिया जाता है। इन दोनों ही केस में रिजल्ट हमेशा बुरा ही निकलता है। तो समझ लीजिए, अगर हमारे देश की इंटेलिजेंट एजेंसियां अगर इस बात को हाईलाइट कर रही है तो ये बात सच में काफी सीरियस है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, हमारे देश में यूथ अभी जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी वजह से ऐसे पेज इतने वायरल हो रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा हमारे देश के युवाओं की फ्रस्ट्रेशन की जड़ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेज वायरल हो गया, फॉलोअर बीजेपी से ज्यादा हो गए, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे देश के युवाओं की निराशा का जो रूट कॉज है वो अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही है, और ये सारे रीजन हमारे देश के युवाओं को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और वहीं हमारे देश के युवाओं को भी ये बात समझनी होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ऑनलाइन पेजेस को फॉलो करने की बजाय हम सभी युवाओं को एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वो भी सही तरीके से। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, वो चाहता है कि कोई अनबायस्ड प्लेटफॉर्म बने जो हर उस पार्टी और सरकार से सवाल करे जो सत्ता में बैठी है। लेकिन इस सेंटिमेंट का फायदा उठाकर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए अगर डिजिटल कैंपेनिंग की तैयारी करने लगे तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला काम होगा। और ये वैसा ही धोखा होगा जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के आंखों में झोंका था। तय आपको और हमको खुद करना है। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।